नमस्कार साथियों, मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को मैं अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इंग्लिश की शुरुआत कहां से करें। मेरे साथियों, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में की जानकारी लेना चाहता है, भाषा सीखना चाहता है, तो उसके लिए उसे कहीं न कहीं ज़ीरो से शुरुआत करना ही होता है। मेरे साथियों, उसी प्रकार अगर आप इंग्लिश की शुरुआत करना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में आप अपना बेसिक मजबूत करना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत आप कहाँ से करें, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपको लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंस ये सभी के बारे में इस प्रकार से बताने वाला हूँ कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। आइए साथियों, तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, क्या है कि हमारा किसी भी प्रकार के वीडियो में मोटिवेशन शुरू में और लास्ट में रहता है। मेरे साथियों, अगर जीवन में कुछ करना है तो बिना मोटिवेशन का कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नया वीडियो अगर मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं वीडियो। मोटिवेशन क्या है कि आप अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, कोई भी व्यक्ति अपना भविष्य नहीं बदल सकता है, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें आपका भविष्य जरूर बदल देगी। मेरे साथियों, ये बात सत्य है कि अगर आप आदत पर काम करते हैं, आदत को सुधारते हैं, तो आपका भविष्य जरूर बदल जाएगा। मेरे साथियों, देखते हैं जिस प्रकार से हम लोग थंबनेल में देखे थे कि लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। मेरे साथियों, लेटर्स मीन्स क्या होते हैं? अक्षर होते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में जो लेटर होते हैं मेरे साथियों, कितने होते हैं? 26 होते हैं, ठीक है। इसे हम लोग अल्फ़ाबेट भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में वर्ण बोलते हैं, जो कि कितना है? 52 होते हैं। हिंदी में वर्ण 52 होते हैं और इंग्लिश में 26 होते हैं। इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाया हूँ, जो कि कठिन से कठिन हिंदी व नाम को इंग्लिश करने के लिए बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। उस वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार के नाम को इंग्लिश करने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मेरे साथियों, तो उस वीडियो को देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूँ। मेरे साथियों, तो लेटर की बात करते हैं। देखिए, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, किसी भी भाषा जब हम सीखते हैं, जब बोलना चाहते हैं, तो उसका शुरुआत जीरो से होती है। तो इसी प्रकार इंग्लिश की शुरुआत जीरो से, जीरो कहने का मतलब लेटर से होती है। लेटर्स, तो लेटर्स क्या होते हैं? ध्यान रखिएगा, लेटर्स मीन्स अक्षर होते हैं, ठीक है। ये तो हम बताएं कि हिंदी में जो होते हैं वर्ण बोला जाता है। वर्ण 52 होते हैं हिंदी में, आ, हर्षई, दीर्घई, क, ख, ग, घ, ये सब वर्ण होते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में लेटर्स होते हैं, माने ABCD, इसे हम लोग अल्फ़ाबेट के नाम से भी जानते हैं। तो इंग्लिश का जो ये होते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स, ये जो है लेटर जो होते हैं इंग्लिश का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। माने लेटर के ही मिलान से क्या होते हैं? लेटर के ही मिलान से हम लोग वर्ड का निर्माण करते हैं। मेरे साथियों, जैसे ABCD कोई भी अगर वर्ड होता है तो उसका सही कलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प वी राइट एन इंग्लिश वर्ड इज कॉल्ड लेटर्स, ठीक है। माने लेटर की मदद से हम लोग वर्ड का निर्माण करते हैं, और वर्ड तब कहेंगे जब उसका सही अर्थ निकलेगा। वर्ड हम तब कहेंगे जब उसका सही अर्थ निकलेगा। मेरे साथियों, लेटर लिखने में दो प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक कैपिटल लेटर होते हैं, एक स्मॉल लेटर होते हैं। ज़्यादातर हम लोग स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर का भी प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे भी थोड़ा देख लीजिएगा। क्या है कि किसी भी सेंटेंस का पहला जो नाम होते हैं, किसी भी, जैसे ये देखिए, ये कैपिटल लेटर है मेरे साथियों। तो किसी भी नाम, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी जानवर का नाम, ठीक है, किसी बड़े बड़े हिमालय का नाम जो दुनिया में एक हो, अर्थ, सन, मून, है ना, ये सब। फिर किसी भी सेंटेंस का नाम, चाहे अगर एब्रीविएशन कहीं लिखा हुआ हो, या कहीं लिखते हैं जैसे SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो
पी, इसे हम लोग एब्रिविएशन में संक्षेपण बोलते हैं, ठीक है ना। संक्षिप्त रूप में इसे हम लोग लिखते हैं, इसे हम लोग एब्रिविएशन बोलते हैं। तो ये सब जहाँ भी लिखाएगा वह हम लोग कैपिटल लेटर का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम लोग स्मॉल लेटर का प्रयोग करते हैं मेरे साथियों। आगे हम लोग देखते हैं मेरे साथियों, जो ये 26 है, ठीक है, 26 जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि 5 जो होते हैं वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। और तो कितना बचे, 21 जो है कॉन्सोनेंट बच गए, 21 जो हो गए क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, और ये जो है वॉवेल हो गए, ठीक है। अब ये दोनों को मिलान से वर्ड का निर्माण होता है और वर्ड हम लोग प्रयोग करते हैं मेरे साथियों। देखिए वॉवेल, वॉवेल क्या है मेरे साथियों, ध्यान रखिएगा कि वॉवेल, ठीक है, हिंदी में हम लोग सही दीर्घ ये सब जो भी होता है अगर कंठ से होता है तो उसे हम लोग स्वर कहते हैं, ठीक है। कंठ से अगर होता है तो, अगर कंठ से आवाज निकल रहा है, अगर उसमें थोड़ा भी ओठ का प्रयोग, जीभ का प्रयोग, दांत का प्रयोग अगर बोलने में हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग व्यंजन बोलते हैं, माने मिलावट हो गया, मिश्रित हो गया, ठीक है। तो जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसका हिंदी व्यंजन होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ इसका हिंदी व्यंजन होते हैं और वॉवेल का हिंदी स्वर होते हैं मेरे साथियों। ए ई आई ओ एंड यू आर कॉल्ड वॉवेल। देखिए वॉवेल जो होते हैं, जब भी हम, एक बात और भी है इम्पॉर्टेंट कि अगर वॉवेल है, अगर कोई ऐसा वर्ड जो कि वॉवेल से शुरू होते हैं जैसे ऑरेंज, अम्ब्रेला, इंजीनियर, इंकपॉट, ये सब, तो उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में कुछ बदलाव हुआ है। मॉडर्न इंग्लिश में क्या बदलाव हुआ है मेरे साथियों, अगर अ से लेकर के अ तक अगर उसका उच्चारण होता है, अगर उसका उच्चारण अ से अ तक के होता है तो हम लोग बेहिचक एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जैसे यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY होते हैं यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ यू से शुरू है लेकिन इसमें ए लगेगा, ठीक है, क्योंकि जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो यू आ रहा है, ये बात ध्यान रखिए, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसी प्रकार ऑनेस्ट, जैसे कि ऑनेस्ट में एच ओ से शुरू होते हैं, एच ओ से ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, एच है, एच से इंग्लिश में एच से शुरुआत है, लेकिन इंग्लिश में जब इसका उच्चारण कर रहे हैं तो औ आ रहा है, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया, मीन्स उसके उच्चारण पर पूरा रूप से डिपेंड करता है। अगर वो अ से अ तक आते हैं तो बेहिचक आप एन लगाइए, अगर नहीं आता है तो आप बेहिचक ए का प्रयोग करिए, ठीक है। अब देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट क्या है मेरे भाई, कॉन्सोनेंट है कि ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट ए ई आई ओ, माने जो 26 अल्फ़ाबेट हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, तो 5 जो हैं वो क्या है, वॉवेल हैं, और बाकी जो 21 बचा वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिला करके हम लोग वर्ड का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये बात और भी ध्यान दीजिएगा कि कॉन्सोनेंट के आगे सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है, ए एन का हिंदी एक होते हैं, ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसे गिना जा सकता है, अगर सिंगुलर मीन्स एक वचन होता है, तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो तो उसमें हम लोग ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर वॉवेल से शुरुआत होते हैं या है ना अ से अ तक का उसका उच्चारण होते हैं तो एन लगाएंगे, और बाकी सभी के साथ हम लोग ब्लाइंडली ए का प्रयोग करेंगे, जैसे ए बॉल, ए डॉग, ए जेबरा, ए पेन। ऑलराइट, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मेरे साथियों वर्ड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी लेटर के जोड़ने से क्या होते हैं, वर्ड का निर्माण होता है। जैसे देखिए क्या है मेरे साथियों, इधर देखिए वर्ड में क्या है कि लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं, लेटर की सहायता से हम लोग वर्ड लिखते हैं, और लेटर का वैसा समूह जो वर्ड का निर्माण करता है और उस वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होते हैं। मेरे साथियों एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि जैसे कि अगर हम राम लिखें, ठीक है, तो राम का सही अर्थ होना चाहिए, वैसा लेटर का समूह जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो और सही अर्थ हो तभी हम उसे वर्ड कहेंगे, अदरवाइज उसे हम वर्ड नहीं कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखते हैं मेरे साथियों क्या है कि करेक्ट एग्जाम्पल काऊ, स्कूल, ये सब सही वर्ड है, ये सब लाफ है ना, गर्ल, ये क्या है सही वर्ड है। और रॉन्ग क्या है, देखिए जैसे ODG, मतलब डॉग को ODG लिखा गया है, ठीक है, जैसे कि बुक को KOOB लिखा गया है, ASS को
SAS लिखा गया है, तो ये जो है गलत होंगे, ठीक है, इसे हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे। मीन्स लेटर का वैसा समूह जिसका कोई अर्थ न निकले उसे हम लोग वर्ड नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं मेरे साथियों। उसी प्रकार सेंटेंस है, तो सेंटेंस क्या है मेरे साथियों कि ए वर्ड है, क्या है, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना। मीन्स लेटर का वैसा समूह क्या है कि वर्ड का ऐसा समूह, माने है ना, शब्दों का वैसा समूह जिससे कुछ न कुछ, है ना, कुछ न कुछ सेंस निकलता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। जैसे गो, कम, आई ईट ए मैंगो, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, देखिए ये वर्ड का समूह है, ये WH वर्ड है, इज हेल्पिंग वर्ब है, योर नेम ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आई ईट ए मैंगो, आई हो गया सब्जेक्ट हो गया, इट हो गया वर्ब हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गया ना। तो इस प्रकार से वर्ड का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई मीनिंग निकलता हो, माने इसका अर्थ होना चाहिए, तो सही ग्रामेटिकली होना चाहिए, तभी उसको हम सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज उसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। मेरे साथियों एक और इधर नीचे में एग्जाम्पल देखिए है कि किसी भी नोट में हम दिए हैं कि किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम आवश्यक है। जैसे आई गो टू अ स्कूल, ठीक है, आई गो टू अ स्कूल, अगर इसके बदले में आई स्कूल गो टू करते हैं तो ये सेंटेंस गलत होगा, ये सेंटेंस गलत होगा। इसीलिए है ना, वर्ड का वैसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट में मेरे साथियों। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, आपके ज्ञान में थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आपके ज्ञान बढ़ाने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। देखिए लास्ट में मेरा क्या मोटिवेशन मेरे साथियों, कोशिश अगर दिल से की जाए तो सफलता एक दिन जरूर हासिल होगी, दिल से। एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। मेरे साथियों उसी प्रकार अगर आप दिल और ईमानदारी और 100% से अगर किसी काम को चाहते हैं और करना चाहते हैं तो वाकई वो आपको मिलेगा। साथियों लास्ट में क्या है कि इफ माई वीडियो मेक अ लिटिल हेल्प टू गेन योर नॉलेज, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।